दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला ग्लैंड्स ग्रंथि चालू हो चुकी है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था ग्रंथि का एक सामान्य परिचय और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड की हमने शुरुआत कर दी थी। उसी एक्सोक्राइन ग्लैंड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं दूसरी ग्रंथि, जिससे क्या निकलते हैं, एंजाइम। तो यदि हम बात करें हमारे स्टमक की, स्टमक या जिसे अपन कहते हैं अमाशय, तो हमारे स्टमक या अमाशय में एक विशेष प्रकार की ग्लैंड या ग्रंथि होती है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में इसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि होती है, इस जठर ग्रंथि से निकलते हैं एंजाइम। अपन ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ऐसी ग्रंथि जिनसे केवल एंजाइम निकलते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये भी एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये एक प्रकार की क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब यदि हम बात करें इससे निकलने वाले हार्मोन्स की, तो इससे निकलने वाले जो मुख्य दो हार्मोन, एक हार्मोन जो है इसका नाम है रेनिन। पहला मुख्य हार्मोन कहलाता है रेनिन और दूसरा हार्मोन होता है पेप्सिन। रेनिन एंड पेप्सिन। यदि हम रेनिन की बात करते हैं, तो ये जो रेनिन है, ये हमारे शरीर में दूध के पाचन में मदद करता है। दूध में प्रोटीन होता है जिसे अपन कहते हैं कैसीन प्रोटीन। जैसे कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि दूध के सफेद रंग का कारण क्या है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा कैसीन प्रोटीन। दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। रेनिन एंजाइम इस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। मतलब ये किसका पाचन करता है, दूध का। दूध के पाचन में मदद करता है रेनिन। पेप्सिन की यदि बात करें, तो ये जो पेप्सिन है, हम भोजन के रूप में जो भी प्रोटीन लेते हैं, उन प्रोटीन को ये पेप्टाइड में, या अपन कह सकते हैं पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, फिर वो पेप्टाइड आगे जाके एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। वो सब अलग एंजाइम काम करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक, ये वाले जो एंजाइम है रेनिन और पेप्सिन, दोनों प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। इसमें से रेनिन जो है, ये दूध के प्रोटीन का पाचन कर रहा है, पर्टिकुलर इसका काम बटा हुआ है। जबकि ये जो पेप्सिन है, ये कोई भी प्रोटीन, खाने में हम जो भी प्रोटीन ले रहे हैं, उसे ये पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलता है। इसके अलावा यहां पर एक और एंजाइम होता है, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, गैस्ट्रिक लिखा है मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित है, और लाइपेज तो आप जानते हैं, लाइपेज मतलब लिपिड मतलब फैट। तो ये वो है जो वसा के पाचन को प्रारंभ करता है। वसा का पाचन, या जिसे अपन कहेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, इसको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो मदद करता है, वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, जो होता है गैस्ट्रिक जूस में। यही कारण है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में ये सब एंजाइम है। मतलब कुल मिला के एंजाइम कहां से निकल रहे हैं, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसीलिए इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहा जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि अपन बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात करें, तो जैसे कि हम बात करें हमारी स्किन की, तो हमारी जो स्किन, हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती है स्वेट ग्लैंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सब डिटेल में पढ़े हैं।
अभी मैं एंजाइम के एंगल से बस आपको समझा रहा हूं। स्वेट ग्लैंड पाई जाती है या जिसे अपन कहते हैं श्वेत ग्रंथि। ये जो स्वेट ग्लैंड है, श्वेत ग्रंथि है, आप नाम से ही समझ गए। इससे क्या निकलता है? स्वेट। बोलचाल में आप पसीना कह सकते हैं, पर विज्ञान के संदर्भ में इसे कहा जाता है स्वेद। तो स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वेद या पसीना। इस पसीने में एंजाइम होता है जो कहलाता है लाइसोजाइम। ये एंजाइम से तो बिल्कुल दोस्ती कर लो आप, बहुत जगह आता है, एग्जाम में भी आता है, शरीर में बहुत काम का है, तो इसको तो रट डालो। यहां से एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना। जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करना या उनको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या है? एंजाइम है। और कहां से निकल रहा है? स्वेट ग्लैंड से। तो हम कह सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड जो है ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे लिए एक प्रकार की बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम स्किन की ही बात करें तो हमारी स्किन के नीचे एक और ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं सीबेकस ग्लैंड, है ना। बोलचाल में आपने सुना होगा, इसे कह देते हैं अपन सीबम ग्लैंड। ठीक, बाकी थोड़ा सा यदि साइंटिफिक हो जाओ तो वो कहलाती सीबेकस ग्लैंड। ये जो सीबेकस ग्लैंड होती है इससे छोटी छोटी बूंद के रूप में ऑयल निकलता रहता है जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। इस ऑयल को कहा जाता है सीबम या इसे ही कहा जाता है सीबेकस। इसलिए ये ग्लैंड क्या कहलाती है? सीबेकस ग्लैंड। ये ऑयल हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है ताकि चिकनी सतह होने की वजह से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या कोई भी जो बाहर कारक होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो इन्फेक्शन नहीं कर पाते, चिकनी सतह होती है, तो वो कहलाता है सीबम। यदि हम बात करें सीबेकस ग्लैंड की तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है, इस सीबम ग्लैंड में एंजाइम होगा जो कहलाता है 5 अल्फा रिडक्टेज। थोड़ा ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये सीबम ग्लैंड के अंदर रहता है और ये सीबम के निर्माण को, ये जो लिक्विड बन रहा है सीबम, इस सीबम के फॉर्मेशन को या आप सिंथेसिस भी कह सकते हैं, इसके निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है। देख, ये स्टिमुलेट करता है ग्लैंड्स को ज्यादा से ज्यादा काम करें, फैटी टिश्यू ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि ज्यादा क्या बन पाए? सीबम या सीबेकस। तो हमारी सीबेकस ग्लैंड में भी एंजाइम है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये सब नाम आपको याद करने होंगे, बहुत जरूरी है कि ये बनना चाहिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े यदि अपन तो और देखते हैं कहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, तो जैसे हम बात करते हैं किसकी? हमारी आंख की। पिछले ये अभी एक तो पुरानी वीडियो में ही पढ़े अपन, है ना। हमारी आंख में पाई जाती है लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक, लैक्रिमल ग्रंथि या ग्लैंड। बोलचाल में इसे आप क्या कहते हैं? टीयर्स ग्लैंड, या इसे आप कहते हैं आंसू ग्रंथि। लेकिन ये थोड़ा सा बोलचाल हो गया। सही साइंटिफिक टर्म क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड। अपनी जो आईलिड होती ना, ये फलक जिसको अपन कहते हैं, इस आईलिड के ऊपर ये होती हैं बहुत सारी डक्ट होती हैं। ग्लैंड एक है, डक्ट बहुत सारी है। उस डक्ट से जो उससे आंसू निकलते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। डक्ट होते हैं उसमें, इसलिए आप समझ जाओ, ऐसी जिसमें क्या रहे?
डक्ट हो या नलिका हो, मतलब वो कौन सी ग्लैंड कहलाती है, तो उसे अपन कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक ग्लैंड है, उसके डक्ट से निकले और वो फिर आंसू जो है पूरी आंख में फैल गए। तो ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है, टीयर्स ग्लैंड, इससे निकलते हैं हमारे टीयर्स, आंसू। और ये जो आंसू है, टीयर्स है, इसमें पाया जाने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। फिर लाइसोजाइम की तो दिक्कत है ही नहीं, आपको बताया मैं, लाइसोजाइम रट लो भैया। लाइसोजाइम जो है ये क्या करता है, एक ही काम है इसका, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आंख जो है सीधे हवा के संपर्क में है, हवा आंख से आके टकरा रही है, तो क्या होगा, आंख से हवा टकरा रही है तो उसके साथ बैक्टीरिया, फंगस, सब कुछ, नमी आ रही है, उन सबको रोकने के लिए चिपचिपा द्रव होता है, जैसे अपन टीयर्स या आंसू कहते हैं। और जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको मार सके, इसलिए उसमें जो एंजाइम होता है वो कहलाता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये होता है कहां पर, लैक्रिमल ग्लैंड, जो पाई जाती है हमारी आंख में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइसोजाइम तो खैर और बहुत सारी जगह होता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे सलाइवा में है, आंख में है, आंसू में है, ठीक, हमारे स्वेट में होता है, हमारी जो म्यूकस है, जो ग्लैंड है ना, म्यूकस ग्लैंड, इसमें भी होता है, बहुत सारी जगह लाइसोजाइम होता है। समझ जाना, लाइसोजाइम कहीं पर भी आए उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि आपको थोड़ा याद हो तो अपन कुछ समय पहले पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हैं, यहां बस मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूं। ये जो है, ये हिस्सा हो गया अपना स्टमक, अमाशय। अमाशय के बाद ये जो उसके बाद वाला हिस्सा है, यहां पर अपनी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे अपन कहते हैं छोटी आंत। उसके प्रकार, उसके भाग, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। वह हिस्सा जहां से अमाशय और छोटी आंत जुड़ते हैं, ठीक, छोटी आंत का ये हिस्सा जो यहां से अमाशय और छोटी आंत को जोड़ के रखा है, उस हिस्से को कहा जाता है डियोडेनम। उस हिस्से को हिंदी में अपन कहते हैं ग्रहणी, या उस हिस्से को कहा जाता है डियोडेनम। यदि हम बात करें इस डियोडेनम की, डियोडेनम में एक विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है, जिसे कहा जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। हिंदी में आप इसे कहेंगे ब्रूनर्स ग्रंथि। तो आप तो नाम से ही समझ गए होंगे कि किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, कि डियोडेनम में एक ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहलाती है। यदि हम इस ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करते हैं, तो इस ब्रूनर्स ग्लैंड में अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं। जैसे सबसे पहला तो आप यही देख लो, पहला होता है लाइसोजाइम। अब भी पढ़े, कहीं पर भी लाइसोजाइम पाया जाए उसका काम क्या होगा, बैक्टीरिया को नष्ट करना। दूसरा एंजाइम जो है ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। थोड़ा भारी सा नाम है लेकिन आप याद रखेंगे, ये एंजाइम कहलाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब इस एंजाइम की यदि बात की जाए तो एक पॉइंट समझना, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्रंथि, ये बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। बाइकार्बोनेट बनाती कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके बनाते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट टूटता है और फिर ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये प्रोसेस चलती रहती है।
अब इस बाइकार्बोनेट के बनने से और भी आयंस बनते हैं, बहुत सी रिएक्शन होती है जिससे हमारा स्टमक क्या करता है, HCl प्रोड्यूस कर पाता है, या और भी ग्लैंड्स जो होते हैं वो अलग अलग काम कर पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बाइकार्बोनेट बनाना और बाइकार्बोनेट का वापस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाना, इस काम को करने के लिए एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये एंजाइम कहां पर होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड में। और ब्रूनर्स ग्रंथि में ये दोनों एंजाइम निकल रहे हैं, तो ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, या उन्हें अपन क्या कहते हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्रंथि भी एक प्रकार की क्या होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा यदि पेपर टफ होगा तो ये सब चीजें आती हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि ये कैसा क्या कौन सा फैक्टर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ग्लैंड की बात करते हैं। तो ये कहलाती है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, या हिंदी में इसे कहा जाता है स्तन ग्रंथि। तो ये जो मेमरी ग्लैंड होती है, ये जिसे स्तन ग्रंथि कहते हैं, इससे निकलता है मिल्क। ठीक, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको फीड कराने के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक तत्व के लिए, बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है, जो फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड होती है स्तन ग्रंथि, उससे क्या निकलते हैं, मिल्क निकलता है ना, मेमरी भी कह देते हैं उसको, बाकी बोलचाल में अपन कहते हैं मिल्क। अब ये जो मेमरी ग्लैंड है इसमें एंजाइम होते हैं, जैसे एक है FAS। FAS इसे अपन कहते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस। एक नाम सही समझ गए, फैटी एसिड को जो बनाएगा, जो निर्माण करेगा, वो कहलाता है FAS। जब मेमरी ग्लैंड में मिल्क का निर्माण होता है तो इस मिल्क में यदि अपन बात करें तो मिल्क में फैट है, मिल्क के कॉम्पोजिशन की बात करें तो फैट है, उसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन होता है, अभी पढ़े थे कैसीन प्रोटीन होता है मिल्क में। ठीक, अलग अलग इसमें क्या रहते हैं, मिनरल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में पानी है। तो ये सब जो है, ये विलायक या सॉल्वेंट जो है इसमें वो क्या रहेगा, वाटर। तो ये सब है ना, तब तो यहां पर मिल्क बना। तो इस मिल्क को बनाने के लिए जो फैट चाहिए, जो जितनी मात्रा में फैट चाहिए ताकि मिल्क का कॉम्पोजिशन अच्छा हो, उस फैट को बनाने के लिए यहां पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं FAS एंजाइम। और FAS का मतलब होता है फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम। फिर यदि अपन बात करें तो दूसरा एक और एंजाइम होता है जिसे कहते हैं फॉस्फोग्लूकोमीटर, या इसे कहा जाता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। इसी का नाम है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ये जो एंजाइम है, याद रखना, टेस्ट से वैसे दिमाग लगा सकते हो आप, ऐसा आखिरी में इस टाइप का है तो समझ जाओ वो एंजाइम है। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, गैलेक्टोज, समझना, गैलेक्टोज के निर्माण को बढ़ावा देता है, या आप कह सकते हैं ये किसका निर्माण करता है, गैलेक्टोज का। अब यदि आपको याद हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपन पढ़ते हैं तो अपन उसमें पढ़ते हैं कि हम भोजन के रूप में जो लैक्टोज लेते हैं वो गैलेक्टोज में टूटता है और फिर ग्लूकोज में टूट जाता है। मतलब ये जो गैलेक्टोज है, ये गैलेक्टोज एक प्राइमरी यूनिट है, एक प्राथमिक इकाई है, प्राइमरी यूनिट है।
जब ये गैलेक्टोज आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं लैक्टोज। और दूध में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है? लैक्टोज। तो ये जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क बन रहा है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी लैक्टोज होगा। उस लैक्टोज को बनाने के लिए चाहिए ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मिलके बनाएगा लैक्टोज। तो इस ग्लैक्टोज का निर्माण करता है कौन सा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम, जिससे क्या बनता है? लैक्टोज, है ना। फॉर्मूला ऐसा रहता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 इट्स गिव C12H22O11 प्लस H2O। ये हो गया लैक्टोज, ये हो गया ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज के साथ मिला है गैलेक्टोज। तो इस गैलेक्टोज को बनाने के लिए जो जरूरी है वो कहलाता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम, है ना। गैलेक्टोज बनेगा, ग्लूकोज से ही शरीर में बनता है, अलग अलग प्रोसेस से, रेस्पिरेशन से या किसी भी तरीके से। गैलेक्टोज से मिला, लैक्टोज बनाया, जो किसके निर्माण को बढ़ाता है? मिल्क। तो आप कह सकते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड है इसमें भी एंजाइम है, इसलिए एक प्रकार की कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसे अपन क्या कहते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। और इसमें भी क्या होती है? डक्ट या नलिका होती है, जो उसमें बनने वाले मिल्क को या प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाती हैं। तो इनमें भी डक्ट है। तो समझ जाओ, डक्ट है, नलिका है, मतलब वो कौन सी हो जाएगी? एक्सोक्राइन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। तो अब अपन देखते हैं लीवर। हालांकि मैं कल भी आपको वीडियो में बताया था, लीवर के साथ वही कहानी है। लीवर को भी एक प्रकार की क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन एंजाइम निकलते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड कौन सी है, और भले ऑप्शन में लीवर भी रहे, लेकिन आपको टिक करना है पैनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक, चलिए। लीवर के कुछ फैक्ट तो आपको पता ही होंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शुरुआत तो यहीं से करेंगे अपन कि लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि। अब यदि अपन बात करें किस एंगल से? ऑर्गन के हिसाब से, तो ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन। पहला सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो स्किन ही है। तो दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन हो गया लीवर। अब यदि अपन बात करते हैं लीवर में पाए जाने वाले एंजाइम की, तो लीवर में एंजाइम अलग अलग, उनके काम उतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी दो एंजाइम जिनके नाम थोड़ा जिक्र होता है, अच्छी यदि आप किताब पढ़ेंगे तो उनमें मिल जाता है। तो वो दो अपन उनकी बात करते हैं। पहला जो है इसे कहा जाता है ALP एंजाइम। ALP एंजाइम, इसका मतलब होता है एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम। ठीक, अब क्या कैसा काम, इसकी बहुत जरूरत नहीं है। ये क्या होता है? जो मीडियम होता है, इसकी जो डक्ट होती है, लीवर की जो डक्ट या नलिका होती है, उस डक्ट को ये क्या करता है? एल्कलाइन, या इसे ये बना के रखता है क्षारीय। इसे ये क्या करता है? क्षारीय बनाता है, एल्कलाइन बनाता है, ताकि यहां पर ये जो डक्ट है ये क्या रहे? मॉइस्चर रहे इसमें, और ये अपना काम बहुत आसानी से कर सके। ठीक, यदि अपन बात करें तो इसमें एक और एंजाइम है जिसे कहते हैं एलानिन ट्रांसएमिनेज। इसे कहा जाता है एनालिन ट्रांसएमिनेज।
ठीक, ऐसा कोई बहुत खास ऐसा आपको काम इसके याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या करता है, कैसा करता है, क्या कहानी है। ठीक, एलानिन ट्रांस एमिएज। ठीक, बस याद रखना कि ये जो एंजाइम है, इस नाम का एंजाइम कहाँ होता है, लीवर में। बाकी लीवर की जो बहुत डिटेल जानकारी है वो अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ चुके हैं, तो उसको अपन देखेंगे नहीं। ये दो एंजाइम थोड़ा चर्चा का विषय रहते हैं पेपर में कभी, हालांकि ऐसे बहुत आए तो नहीं है, पर मान लो मॉक ऑफ टेस्ट में देखते हैं, तो मैंने ये दोनों नाम बता दिया। आप बस ये याद रखना कि ये नाम और ये नाम आए तो ये एंजाइम कहाँ होते हैं, लीवर में। ठीक, तो यहां पर जो अपनी कौन सी श्रृंखला थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये श्रृंखला होती है समाप्त। अब अगली वीडियो से अपनी असली कहानी चालू होगी, जिन्हें अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।